नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले टॉप 50। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र को मंजूरी दे दी है। गहलोत कैबिनेट ने चौथी बार राजभवन को सत्र का प्रस्ताव भेजा था। गवर्नर ने सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देशों के पालन की बात कही। 1 अगस्त से शुरू होने वाले अनलॉक 3 के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हट जाएगा तो जिम 5 अगस्त से काम करने लगेंगे। ईद और राखी के त्योहार को लेकर आज से 4 अगस्त तक खुलेगा पूरा इंदौर शहर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। 34 साल बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाया गया है। अब 3 से 18 साल के बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर आएंगे। राफेल पर अभी भी जारी है सियासत। दिग्विजय ने कीमतों पर उठाए सवाल। बीजेपी का पलटवार। सेना का मनोबल गिराने वाले दूसरे देश की ले लें सदस्यता। केंद्र सरकार ने वॉल्व रेस्पिरेटरी मास्क पर लगाई रोक। इसके इस्तेमाल को न करने के जारी किया आदेश। मास्क के ज्यादा कारगर नहीं होने का दिया हवाला। आदेश के बाद एमपी में भी रोक। बैतूल में एडीजे की मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। महिला मित्र ने आटे में मिलाकर दिया था जहर। 6 आरोपी गिरफ्तार। एमपी में लंबी होती जा रही कोरोना संक्रमित नेताओं की लिस्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा भी हुए पॉजिटिव। बेहतर इलाज के लिए कराया गया चिरायू अस्पताल में भर्ती। वीडी शर्मा के कोरोना पॉजिटिव होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट। जल्द स्वस्थ होने की कामना। सीएम शिवराज भी चिरायू अस्पताल में करवा रहे हैं कोरोना का इलाज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा के कोरोना पॉजिटिव होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में पैसों की नहीं आएगी कमी। शिवराज सरकार का फैसला। प्रदेश में 70% पहुंचा रिकवरी रेट। भोपाल में आज से शुरू होगा एंटीजन टेस्ट। 2 कैटेगरी में होगी जांच। पहली श्रेणी में कंटेनमेंट एरिया, रेड जोन और हॉटस्पॉट के रहवासियों के लिए जाएंगे रैंडम सैंपल। दूसरी कैटेगरी में सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की होगी जांच। बड़वानी में हुआ कोरोना विस्फोट। एक ही दिन में 102 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। केंद्रीय जेल बड़वानी और उपजेल सेंधवा में भी मिला एक कोरोना पॉजिटिव। डिंडौरी जिला चिकित्सालय में एक आरोपी को जेल भेजने से पहले कोरोना टेस्ट कराने में पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और आरोपी की जांच की गई। जबलपुर में 31 जुलाई शाम 7 बजे से 3 दिनों का लॉकडाउन रहेगा, जो 3 अगस्त सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पूरे जिले में अनलॉक 2 में दी गई छूट को फिलहाल रोक देने का आदेश भी जारी किया गया है। इंदौर में कोरोना के 84 नए मरीज सामने आए। कुल मरीजों की कुल मामले अब तक बढ़कर हुए 7216। अब तक कोरोना ने ली 310 लोगों की जान। एक्टिव मरीजों की संख्या 1914 है। वंदे भारत मिशन के चौथे चरण में एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट 145 यात्रियों को लेकर किर्गिस्तान से इंदौर एयरपोर्ट पहुंची। फ्लाइट में 8 यात्री इंदौर के, बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के यात्री। खरगोन के बड़वाह में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना के चलते फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं घर बैठे ऑनलाइन होंगी। साथ ही 2 से 8 अगस्त तक संभाग स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करने की बात भी उन्होंने कही। गुना में उपचुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर जारी गुटबाजी को लेकर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह के सामने एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की सलाह दे दी। जयवर्धन सिंह जब स्थानीय लोगों को 15 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, उसी वक्त एक कार्यकर्ता ने अपने मन की बात कह दी, लेकिन कैमरा देख जयवर्धन सिंह ने कार्यकर्ता को चुप करा दिया। सीधी नगर पालिका से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां इंद्रदेव ब्रह्मांड मंडल से समस्त पृथ्वीवासियों के लिए नगरीय प्रशासन को एक पत्र मिला है। इस पत्र में लॉकडाउन की वजह से इस साल 50% बारिश में कटौती करने की बात लिखी गई है। पत्र को पढ़कर नगरीय प्रशासन के अधिकारी से लेकर कर्मचारियों तक के बीच हड़कंप जैसी स्थिति रही। वहीं सीएमओ ने पत्र दफ्तर तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच कराने की बात कही। उमरिया में मानसून की बेरुखी को देखते हुए इंद्रदेव को मनाने के लिए लोग धार्मिक अनुष्ठान का सहारा ले रहे हैं। कहीं देवालय में अखंड मानस गायन करके लोग बरसात की आस लगाए हैं। कहीं मंदिरों में भजन कीर्तन करके लोग इंद्रदेव को खुश करना चाहते हैं। हरदा के सराली इलाके से लापता आदिवासी बालिका की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस को नाबालिग बालिका का शव क्षत विक्षत हालत में खंडवा में मिला है। नाराज परिजनों ने थाने का घेराव कर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए।
दरअसल 13 जुलाई से लापता बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट 26 जुलाई को लिखी गई। परिजनों ने नाबालिग बालिका को बेचे जाने की बात कही। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। हरदा में मछली के शिकार का शौक एक ग्रामीण को महंगा पड़ गया। चारुआ गांव में काली माचक नदी में मछली मार रहे आदिवासी ग्रामीण नदी के तेज बहाव में बह गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। डिंडौरी जिले के अमरपुर से सक्का मार्ग में लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी से डूबे कच्चे डायवर्शन को पार करके लोग आने जाने को मजबूर हैं। करीब 2 साल बाद भी सड़क और पुल का निर्माण यहां नहीं हो पाया। पिछले 5 महीने में 3 टाइगर की मौत के विरोध में पन्ना में परिवर्तन मंच ने टाइगर रिजर्व पहुंचकर विरोध जताया है। मंच के सदस्यों ने टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए। खरगोन में एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान की स्पेशल टीम ने 15 आरोपियों को सट्टा खेलते गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 26,300 रुपए की जब्ती हुई है। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी। अज्ञात नंबर से फोन कर दी गई धमकी। राम मंदिर भूमि पूजन से जुड़े बयान से नाराज होकर दी गई धमकी। सांसद ने कमला नगर थाने में दर्ज करवाया मामला। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया सामने। कहा, राम मंदिर भूमि पूजन का न्योता नहीं मिलने से नाराज हैं भोपाल सांसद। पार्टी में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए दर्ज करवाई झूठी शिकायत। राम मंदिर भूमि पूजन में एमपी के नेताओं को मिल सकता है न्योता। भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं मध्य प्रदेश के 2 बड़े नेता। उमा भारती और जयभान सिंह पवैया होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। मंदिर आंदोलन में दोनों की थी महती भूमिका। कांग्रेस की सियासत वाली चिट्ठी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, अब कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। भिंड दतिया में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का लगाया आरोप। बिना रेत खदान मंजूरी वाले खदानों में अवैध खनन को लेकर की शिकायत। सरकार से कार्रवाई करने की मांग। जेल विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा विवादों में भर्ती की रूल बुक में सिक्किम को भारत से अलग रखा गया। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो या सिक्किम की प्रजा। कांग्रेस ने उठाया भर्ती परीक्षा के नियमों का मुद्दा। भर्ती परीक्षा के नियमों पर कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने सवाल खड़े किए। कहा, यह आपराधिक मामला है, इस पर तो दर्ज होना चाहिए राजद्रोह का मुकदमा। राजवाड़ा इलाके में प्रशासन के फैसले के बाद भी जबरिया दुकान खुलवाने का मामला। विधायक संजय शुक्ला समेत 15 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज। एक दिन पहले विधायक समेत कांग्रेसियों ने व्यापारियों से जबरदस्ती खुलवाई थी दुकान। राजवाड़ा के आसपास स्थित बाजार में विधायक संजय शुक्ला समेत अन्य कांग्रेस नेता बुधवार को फिर पहुंचे। विधायक ने दुकानदारों से जाकर मुलाकात की और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजार खोलने की फिलहाल दी है अनुमति। इंदौर स्थित कंप्यूटर बाबा के आश्रम का मामला। प्रशासन के नोटिस देने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने लगाया बदले की भावना से काम करने का आरोप। कंप्यूटर बाबा के आश्रम का दौरा करेंगे कांग्रेस के नेता। इंदौर के रानीपुरा इलाके में नकली प्रोडक्ट बेचने वाले व्यापारियों की दुकानों पर छापे की कार्रवाई। नामी कंपनियों के ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के नकली उत्पाद बेचने की शिकायत पर हुई कार्रवाई। इंदौर के हीरानगर थाना इलाके में स्थित पुलिस के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुई चोरी। 12 लाख के तकनीकी सामान पर हाथ साफ। जबलपुर में एक बार फिर से भूमाफिया के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई। जिला प्रशासन की टीम ने रांची के मोहनिया इलाके में की कार्रवाई। 2 एकड़ पर हुए अवैध कब्जे को हटाया। जबलपुर में एक्सपायरी डेट बदलने वाले गिरोह पर शिकंजा। अंबेडकर कॉलोनी में 4 गोदामों पर देर रात पुलिस की दबिश। दूसरे दिन भी पुलिस ने गोदामों को खंगाला। बड़ी मात्रा में बढ़ी हुई डेट के स्टिकर और एफएमसीजी प्रोडक्ट मिले। कुंवारे लोगों को शादी के झांसे में फंसाकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जबलपुर के हनुमानताल थाना पुलिस ने गिरोह के 3 पुरुषों और 1 महिला को किया गिरफ्तार। जबलपुर में बकरीद के चलते बकरों के बाजार में उड़ी नियमों की धज्जियां। नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सतना में मादक पदार्थों के तस्कर के घर चला बुलडोजर। अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा का 5 मंजिला मकान जमींदोज। एसडीएम दिव्यांग सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। भिंड में बड़ा हादसा टला। बेकाबू ट्रॉला मकान में जा घुसा। NH 92 पर हुआ हादसा। घर में बंधे 2 जानवरों के हादसे में मौत। ट्रॉला चालक भी घायल। टीकमगढ़ के ओरछा नगर परिषद कार्यालय के सामने करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत। पोल पर चढ़कर सुधार रहा था बिजली सप्लाई। विभाग की लापरवाही उजागर। सीधी में 2 नन्हे शावकों से गुलजार हुआ संजय टाइगर रिजर्व। T21 बाघिन ने 2 शावकों को दिया जन्म। बाघिन के साथ 2 नन्हे मेहमान कैमरे में कैद।